हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास जो है वो 35 डेज जो बात किए थे हम लोग वार मोड सेशन का, उसका सेशन फर्स्ट है आज, जिसमें हम रियल नंबर डिस्कस करने वाले हैं डे वन। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने सेशन प्लान भी हम लोगों ने देखा था, उसमें रियल नंबर ही फर्स्ट था। क्लियर है? तो ये तो आगे की बात है। पहले आप ये समझो कि जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है वो क्लास 10 का 26 में 2026 में 17 फेब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप उसके लिए कितने तैयार हो नहीं हो डजेंट मैटर, आप 35 डेज बस दे दो। 35 डेज में से भी आप 1 आवर इस सेशंस को प्रैक्टिस में लगाओ। भी मुझे मत दो भाई, प्रैक्टिस में लगा लो आप। ठीक है, और इस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके आप मुझे बताओ। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी। क्लियर है? ठीक। देखो, पिछले बार मैंने मेंटरशिप गाइडेंस जो था वो चलाया था। ठीक है, फ्री में ही था पिछले बार भी, इस बार भी फ्री रहने वाला है। ठीक, तो उसमें क्या था कि 100 के आसपास लड़के, मतलब 99 या 100 यही आसपास थे, इतने के आसपास बचे थे, जिसमें से 80+ स्टूडेंट्स का 90+ मार्क्स क्रॉस किए थे, किसी का 91, ऐसा 92 ऐसा। ठीक है, 10 का जो था वो 75 पे मतलब रह गया। ठीक है, और बाकी 5 जो है वो वही 70 और बाकी 60, ये 65 इतना ही तक रह गए थे। क्लियर? ये ऐसे स्टूडेंट्स का हम बात कर रहे हैं जो रेगुलर नहीं तो सेशन करे और ना ही वो प्रैक्टिस करते थे। क्लियर? उनके साथ कोई ना कोई समस्याएं रहती थी, वैसे स्टूडेंट्स का बात करें जो रेगुलर रहते थे एंड जिन्होंने टेस्ट लगाया और लगाते भी रहते थे, उनका हमेशा से 90+ ही रहा है। ठीक है, तो हम वैसे स्टूडेंट्स का भी बात कर रहे हैं। क्लियर? तो आप मेरे सेशंस में, मतलब मेंटरशिप गाइडेंस में तो आओ ही, उसका जो है लिंक आपको प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपका लिंक क्या है वो प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से लिंक क्लिक करो, देन व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। मतलब कम्युनिटी का नाम होगा वो 2025-26 से ये मेंटरशिप प्लान। ठीक है, तो आप उसमें ऐड हो करके अपनी जो मार्क्स है वो इन्हेंस कर सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि उसमें टू डू लिस्ट जाना था। ये सब रेगुलरली बेसिस पे होगा एंड इवन होता भी रहा है, आगे भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सेशन फर्स्ट बार चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये 2024 से लगातार हमारे गाइडेंस में चल रहा है, इवन मैं खुद ही चलाता हूँ। 2025 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मार्क्स दिए हैं ये। और एक बात इस है गाइडेंस का कि इसमें 100 बच्चे से ज़्यादा हम रखते ही नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि भाई प्रॉपर कॉपी चेक करना वगैरह बहुत काम हो जाता है, इसलिए। ठीक है ना? बाकी हम अब सेशन को स्टार्ट करते हैं रियल नंबर के साथ। आप क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना अपने पास, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलने वाली है। तो आप क्या करोगे कि पहले पॉज करोगे वीडियो। ठीक है, देन आप क्वेश्चन को लगाओगे। क्वेश्चन का टाइम हम क्वेश्चन के सामने लिखते जाएंगे कि ये कितने सेकंड्स के क्वेश्चन है। ठीक है, अब कितने सेकंड्स लगने चाहिए, क्योंकि देखो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में 10 मिनट 5 मिनट खर्चे करके कुछ नहीं होने। ठीक है, तो इसलिए हम इतना से ज़्यादा नहीं देने वाले हैं, जैसा कि हम बताएं कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम दे देंगे। क्लियर? आप घर पे उसे वैसे ही वे में प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सेशन आज यहाँ से स्टार्ट होती है आपका रियल नंबर से। क्लियर है? इसमें हम 20 एमसीक्यू, आपको जैसा कि हमने बताया था 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 18 एमसीक्यू रहेंगे, 2 रीजन और एसर्शन और रीजन रहेंगे। ठीक है, ये तो सीबीएसई का मानो तो फेवरेट चीज़ है, तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, और इसमें लेवल भी अच्छे खासे रहते हैं, तो उसी लेवल के हम भी किए हैं। अब बताते हैं कैसे किए हैं सब। देखो, डीप रिसर्च हुआ इनका सैंपल पेपर और पीवाईक्यू से। कब का? 2020 से 25 तक का। ठीक है, ऊपर से इसमें जितने रिपीटेड हो सकते थे ना, मोस्ट रिपीटेड, उनका हम एक्सट्रैक्शन किए हैं, यानी कि एक्सट्रैक्ट करके एक ये पीपीटी बनाया है एमसीक्यू के फॉर्म में। क्लियर है? एमसीक्यू बनाया पीपीटी के फॉर्म में। ठीक, जो हम आज आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये है आपके फर्स्ट सवाल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आप क्या करने वाले हो? देखो, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप 25 से 30 दो, अगर बिगिनर हो। ठीक है, वैसे 20 सेकंड में भी बहुत है। ठीक, हम क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर रहे हैं, आप आराम से लगाना क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो। ठीक है, चलो फिर पहले हम समझते हैं कि आपके जो हैं एचसीएफ क्या होते हैं एंड एलसीएम क्या होते हैं। ठीक है,
देखो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आप सब जानते हो। बट जो टेक्निक है क्वेश्चन बनाने का वो ये है कि लोवेस्ट जो पावर हो सकता है, क्या लोवेस्ट जो पावर हो सकता है कॉमन फैक्टर का, उसे हम कंसिडर करते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम भी आप समझ लो। आप बोलोगे सर थ्योरी में ही समझाते जा रहे हो, इसका प्रैक्टिकल आएगा आगे बाबू। ठीक है, एलसीएम में आ जाओ तो एलसीएम बोलते हैं हाईएस्ट पावर जो है, मतलब हाईएस्ट पावर जैसे देखो 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 5 है, ऐसा। अब फिर एक कंपैरिजन के लिए भी है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2। तो जो हाईएस्ट पावर है जिसका, ठीक है, हम वही लेंगे। तो लाइक 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 5। अब ये क्यों लेंगे सारे हम बताएंगे जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, बट ये क्वेश्चन में इतना नहीं है एक्सप्लेनेटिव टाइप के, तो हम अभी इसको बस इतना ही समझा देते हैं आपको कि जो हाईएस्ट पावर है वो हम कंसिडर करते हैं एलसीएम में, और जो लोएस्ट पावर है वो हम कंसिडर करते हैं एचसीएफ में। क्लियर है? ठीक। तो अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए, ठीक है, ये इंटीजर्स बोलो, या अगर इंटीजर्स नहीं समझ आता तो आप नंबर बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बी, ठीक है, ये एक अलग नंबर है, ठीक है, इज 1, इनका जो एचसीएफ है वो 1 है, तो एलसीएम क्या होगा? इसको बनाने का मेरे पास दो मेथड है। फर्स्ट ये कि आप मतलब कोई नंबर कंसिडर करो, फिर उनका एलसीएम एचसीएफ आराम से निकालो। सेकंड मेरे पास है फार्मूला मेथड, जो कि हम अभी यही करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगेंगे। देखो फार्मूला क्या होता था, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, या ए इंटू बी, यानी कि ये जो है फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर हुए आपको। ठीक है, क्लियर? सर ये 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं होता, नहीं, ये फार्मूला ओनली 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है। ठीक, तो हम समझते हैं पहले इसे कि एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ देखो ए एंड बी का दिया हुआ है, सो एलसीएम हमको फाइंड आउट करना था, जो ऐसा कि क्वेश्चन बोल रहा था अभी। एंड एलसीएम हमारे पास 1 ऑलरेडी गिवन है। ए इंटू बी, कोई नंबर, मतलब ये इंटीजर्स हैं या कोई नंबर हैं जो ऐसे ही हैं जैसा है। तो अब बताओ एलसीएम क्या होगा इनका? अगर हम ये 1 को क्या कर सकते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो 1 आएगा, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं, तो ए इंटू बी आपका आंसर हो गया। तो जो एलसीएम होगा इन इंटीजर्स का वो क्या हो जाएगा आंसर? ए बी, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप मिलाते रहना क्वेश्चंस को। सेकंड में आते हैं अब। देखो भाई, ये है आपका रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट। अगर आप पढ़े हो तो 2 सेकंड 3 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, बस पढ़ने में जितना टाइम लग जाए। ठीक है, बाकी देखते हैं। देखो ये है रेशनल नंबर। अब रेशनल इरेशनल बताएं, इन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, वो सब आपको नंबर सिस्टम में आई, अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कर देना, हम क्लास ले लेंगे इसका थ्योरी का भी, वो भी शॉर्ट में क्रक्स के साथ। ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। ठीक है, अब रेशनल प्लस इरेशनल क्या होते हैं बताओ? रेशनल प्लस इरेशनल क्या होते हैं? तो सर इरेशनल होते हैं। और जब इरेशनल होता है तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। क्लियर है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 3। चलो इसमें आपके टाइम वही 5 सेकंड, ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, अरे 2 सेकंड भी बहुत है भाई, महंगा है इसके लिए। देखो प्राइम नंबर इसे बोलते हैं जो कहाँ से स्टार्ट हो, 2 से, 3 से, 5 से, ये स्टार्ट होने के बेस पे बताएं। ऐसे क्या इसका मतलब है? देखो जिसका 2 फैक्टर हो, क्या हो? 2 फैक्टर, 2 फैक्टर हो जिसका, 2 फैक्टर हो जिसके, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। या फिर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, उसे भी हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सर क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर कोई भी लो, इसमें से कोई भी आप प्राइम नंबर लो, लाइक 5 लो, इसका फैक्टर क्या हो सकते हैं? एक तो 5 खुद, और एक 1। इससे ज़्यादा कुछ होगा क्या? नहीं। तो 2 हुए, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4। HCF and LCM of a list composite number 4 and list prime number 2 each। ये पूछ रहा है कि HCF क्या होंगे, LCM क्या होंगे इन दो नंबरों का। ठीक है, और क्या इनका रेशियो में दिया हुआ है, तो मतलब आप मान लो कि रेशियो भी इनके निकालने हैं। ठीक है, पहले HCF निकालते हैं। HCF निकालते कैसे है आपको पता है क्या?
अच्छा पहले हम इसको तोड़ देते हैं। देखो 2 है ये, अब ये 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड बस, वेट अ सेकंड, ठीक है 4 2, ठीक 2 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हो 1 इंटू 2, ठीक है 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1, ठीक है। HCF क्या होता है अब बताओ। यहाँ पे मेन उसका यूज था, क्या था मतलब ये कि जो लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर क्या है 2, तो 2 इसी का तो लोवेस्ट पावर हो सकता है ना। इसके अगर इसके पास जाते हैं, देखो इसके पास जाओ 2 के पावर 1 है, इसके पास जाओगे तो 2 के पावर 2 है, तो जो लोवेस्ट पावर हो सकता है वो क्या हो सकता है HCF हो सकता है। यहाँ तक ठीक, ओके। फिर एलसीएम में आते हैं। अब एलसीएम के लिए 4 है 2 है, ठीक है। देखो इसमें है कि अब हम एचसीएफ का थोड़ा मतलब भी और समझा देते हैं थोड़ा। देखो ये दो ऐसा हाईएस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो दो नंबर को काट सकता है, 4 और 2 को, दोनों को क्या कर सकता है कट सकता है, ठीक है। और एलसीएम का मतलब भी समझाएंगे, बट एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। तो देखो 4 है तो 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे 2, ठीक है। इनके पावर 2 के पावर 2 हो गया, इनके 2 के पावर 1 हो गया। सो एलसीएम हमारा कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब ये 4 एलसीएम हमारे आ चुके हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये यानी कि 4 ऐसा नंबर है जो ये दोनों के टेबल में आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये मल्टीपल है, इसका ये मल्टीपल है। मतलब जैसे हम लोग बोलते थे ना कि 4 का मल्टीपल लिखो तो 4 8 16 ऐसे लिखते थे हम लोग, ठीक है। या फिर 3 का लिखो तो 3 3 9 6 एनीथिंग जो 3 से क्या हो सकते हैं मल्टीपल हो सकते हैं। यानी कि 3 इंटू 1 3, 3 2 जा 2, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ऐसे करके जितने भी थे आपके नंबर, ये क्या करते थे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो यही तो मल्टीपल्स हुए ना, यहाँ पे वही तो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना आप, ठीक है, कि जो मल्टीपल्स हैं आपके वो यही हैं कि मल्टीपल्स का सीधा मतलब है कि उनका गुना, कितना गुना, मतलब कितना गुना, 6 का कितना गुना, यानी कि 6 का कितना मल्टीपल, बस। तो हमारे आए थे HCF आपके 2, यानी कि ये 2 ऐसा लिस्ट नंबर है जो क्या कर सकता है दोनों को काट सकता है, या फिर हाईएस्ट नंबर ऐसा है जो दोनों को काट सकता है। एलसीएम एस का आया था 4, यानी कि 4 ऐसा मल्टीपल नंबर है, सबसे छोटा नंबर में ऐसा मल्टीपल 4 है जो ये दोनों नंबर को, जो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करने पर आ सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक। तो अब हमसे पूछ रहा था कि इसका रेशियो क्या होगा, तो 1:2, ठीक है। 1:2 जहाँ भी होगा ऑप्शन वो करेक्ट है। ये रहा आपका, देखो HCF एलसीएम, इसको फॉर्मूला मेथड से उड़ाओ यार, इसमें कुछ नहीं है। देखो एलसीएम क्या बताते हैं फॉर्मूला, एलसीएम इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्लियर है। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये तो क्लियर हो गया। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आपके फॉर्मूला के अनुसार एलसीएम कितना है नहीं गिवन है, तो एलसीएम हम निकालेंगे, ठीक है। HCF सर, HCF 13 गिवन है, ठीक है। फर्स्ट नंबर है 39, 91, 13 का टेबल में 39 3 बार में, तो 19 1 जा 9, मतलब 1 1 1 2 1 3 जा 3 हो गया, और 9 तो 73, ठीक है। यानी कि 91 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एलसीएम बराबर आपका 273, आंसर हो जाएगा बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम हो कि वो जो है, एक सेकंड रुकना, काम नहीं कर रहा मेरा इरेजर, एक सेकंड, हाँ ठीक है। एलसीएम इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा ये बताना चाहते थे कि ये एलसीएम हो गया आपका, बराबर कर लो, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर हो गया 39 इंटू 91, और ये जो था HCF यहाँ पे, तो आपको भी पता है कि जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में जाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 के पास चलते हैं। 2 नंबर है HCF 12, प्रोडक्ट इसके ये है, पेयर पॉसिबल हो सकता है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइम आपको देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कैसे बनाएंगे। देखो
लेट कर लो पहले कि लेट नंबर बी ए बराबर ए कोई नंबर है जिसका 12x के बराबर है, बी जो है आपका 12y के बराबर है। HCF इसका HCF आपका गिवन है ना, हाँ गिवन है, ठीक है 12। प्रोडक्ट कितना है इसका, प्रोडक्ट जो है वो 6336 है। क्लियर। तो ये जो प्रोडक्ट है हम इस नंबर का प्रोडक्ट कर दें, ठीक है। तो 12x इंटू 12y बराबर 63 इंटू 6, ये इसके बराबर है ऐसा बोला उसने कि जो नंबर है उसके प्रोडक्ट ये है, तो नंबर का हम प्रोडक्ट किए हैं ओनली, और कुछ नहीं किए। अब नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल से वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 144x y इज इक्वल टू 6336, यहाँ तक ठीक। ओके, अब इसे डिवाइड करो आप, तो ये 44 बार में खत्म, ठीक है। तो एक्स वाई का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, 44 आएगा। तो तो ध्यान देने वाला बात यहाँ ये है, एक सेकेंड हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अब, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया, ठीक है। यहाँ पे लाओ भाई इसको। तो आपका ये जो था 44, अब इसका फैक्टर बता दो आप कितने होंगे, ठीक है। तो 144 हो जाएगा, 4 है और 1 1, क्लियर है, ठीक है। एक तो 1 और 4 4 का पेयर बनेगा, एक 4 और 1 1 का पेयर बनेगा, क्लियर। तो यही दो पेयर आपके बनेंगे, तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 12 के पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट, इसमें से किससे खत्म नहीं हो सकता, ऐसा किसके एंड में क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा कि 4 नहीं आएगा कि 8 आएगा, ठीक है। पहले सॉल्व करो इसको कि 12 के पावर 1 रखो तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। 12 के पावर 2 रखो क्या आएगा, 144 आ जाएगा। 12 के पावर 3 रखो यानी कि 722 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये 2 4 तो आएंगे, ठीक है, बट आपको तो ये सब याद नहीं है तो छोड़ दो, आप इस मेथड से जाओ ही मत, आप ऐसे जाओ कि 12 है, n है, इसको फैक्टर करो 3 × 4 के, फिर इसके पावर में n था जो n रख रहने दो अभी, ठीक है। अब ये बताओ कि 3 और 4 को, मतलब 3 और 4 को कभी भी मल्टीप्लाई करके जीरो आने का पॉसिबिलिटी है, तो नहीं सर। तो जब नहीं है तो जीरो कभी आ नहीं सकता, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 385। अब इससे भी क्वेश्चन कुछ होता है क्या, देखो 385 है तो पहले सिंपली अगर आप बच्चे जैसे करने चाहते हो तो वैसे कर लो, ऐसे वाला, या फिर एक ऐसे वाला भी कर सकते हो, लाइक डिवाइडेड फॉर्म में 5 से पहले दो क्योंकि 5 है लास्ट में। तो 5 का टेबल में कितना, 735 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा ये। तो 5 × 7, अब इसको भी तोड़ दो तो 5 × 7 × 11, तो आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो वही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा, 850 और 500 का, ठीक है। देखो अगर हम स्टूडेंट रहते आपके जगह पे तो हम कैसे बनाते हैं, 85 का लेते, तो इसका लेते, जीरो को भी कैंसिल करते, मतलब जीरो अभी ध्यान में नहीं रखते, जैसे कि 85 हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा 5 × 17, ठीक है। 50 है तो कितना हो जाएगा 5 × 10, तो ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब बच रहा है ये, तो हमसे पूछ रहा है क्या एलसीएम, तो अब बताओ कितने के मल्टीपल में हो जाएगा, तो 8500, अगर हम मतलब एज अ स्टूडेंट होते तो। बट आपको, आपके लिए मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ इलाबोरेट करके। देखो 80850 है, इसको आप 2 × 425 कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। अब इससे क्या कर सकते हो कि ये तो है 2 × 5 का स्क्वायर यानी कि 125, और इंटू कर लो 7, मतलब 17, ठीक है, ये आपका फैक्टर, ठीक। नेक्स्ट आपका 500, 4 × 125, 2, और ये आपका 5 की पावर 3, ठीक है। एलसीएम क्या कहता है कि जो हाईएस्ट पावर हो सकता है हम उसे लेंगे अगर अवेलेबल है तो 2 की पावर
टू 5 के पावर 3 17। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। देखो ये है कितना 125। अरे 5 का क्यूब कितना होता है 125 और ये है 4, तो ये हो जाएगा आपका 500, ठीक है, इंटू 17 तो कितना हो जाएगा 8500। क्लियर? ओके, तो 8500 जहाँ भी होगा ये इसके मल्टीपल में वो आंसर हो जाएंगे बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट आपका सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लगता है मुझे बनाने में, बट देखते हैं अब। एलसीएम निकालना है सेम। देखो पहले नंबर का हम निकाल रहे हैं, फिर आपको हम उसका वेरिएबल्स का भी दिखाएंगे। 18 है तो बताओ 2 3 के पावर 2 हो जाएगा 18। अरे 9 2, ठीक है 20 में आ जाओ कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 4 ले लो और 5 खत्म। एलसीएम निकालना है तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2, ठीक है, और इंटू में 5 यानी कि 4 9 5। ये देखो 4 5 जा 20 और 9 कितना हो जाएगा 180। 180 हो जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल्स के पास आते हैं। इसके पास है ए स्क्वायर बी, तो यहाँ पे ए क्यूब बी है, तो हम क्या बोले थे जो हाईएस्ट पावर उसे हम लेना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर। अब ये जहाँ मिले उसको मान लो आंसर, मतलब यही आंसर है डी। क्लियर? नेक्स्ट HCF क्या है यार, क्वेश्चन ही है। चलो ठीक है करो, इसमें टाइम मत देना उतना, क्योंकि ये सब तो बेस कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें क्या ही टाइम देना है, बट स्टिल कि हम बना देते हैं। देखो 2 के पावर 4 लो यानी कि 16 हो जाएगा इंटू 9, ओके 3 स्क्वायर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। अब ये हम कैसे लिख दे रहे हैं वो अब क्लास में भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये बताने लग गए तो फिर 5 घंटा का वीडियो भी बन जाएगा और फालतू का टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो HCF के लिए, तो HCF में क्या करते थे हम कि सबसे जो लोएस्ट हो सकता है, तो लोएस्ट 2 है और इससे भी लोएस्ट कुछ है क्या 3 के पावर 2 है। क्लियर है? 11 तो है ही नहीं, तो ख़त्म करो उसको, तो कितना हो जाएगा 9 और 2 9 2 जा 18, तो 18 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है HCF एंड LCM कर लेना घर पे। सम ऑफ एक्सपोनेंट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अच्छा इसका अभी समझा देते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंट का ये सम पूछा है ना कि तुमको फैक्टर का, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे तुम ध्यान देना। अब बताओ तुम कि ऐसे कर लो बचपन मेथड, अगर इजिएस्ट से करना है तो, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि जो 196 है वो 7 का मल्टीपल है, यानी कि 272। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये 2 एक्सपोनेंट है मतलब होता है पावर, तो पावर का 8 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4, तो आपका जो 4 है वो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो भाई इजीएस्ट है 30, और ये देखो 5 का स्क्वायर है यानी कि 25 इंटू 8 है, ठीक है 8। क्लियर? तो 200 23 बटा का 200 हो जाएगा। अब इसे काटोगे तो 0.115 पे ख़त्म। सो आंसर जो हो जाएगा आपका कितने प्लेस पे 3 प्लेस पे ख़त्म हो रहा है। तो बोलोगे सर आप समझा उतना नहीं रहे हैं, अब इसमें क्या समझा है भाई, थोड़ा लेवल के भी क्वेश्चन है। रेशनल नंबर टाइम खराब कर दे तुम्हारा। रेशनल नंबर बिटवीन √3 यानी कि 1.732 √5, सॉरी लो, हाँ तो आपका ये √5 हो गया, तो √5 के लिए आपका क्या हो जाएगा 2.23, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो लाइज करता है वो आंसर आपका, ठीक। देखो पाई जो है ऑब्वियसली मतलब लाइज करता है, बट कोई मतलब नहीं रह जाता इसका, ठीक है ना, हटा दो। ओके, ये तो मतलब नॉन रिपीटिंग है, खत्म। सॉरी रिपीटिंग है, मतलब रिपीट बार बार होगा तो वो होगा ही नहीं। ये ज़्यादा ही हो जा रहा है क्योंकि 2.32 और यहाँ 23 है, तो कंफ्यूजन के लिए ठीक है ये आंसर हो जाएगा आपका। ये मिड में होगा, देख लो 7 3 और 8, तो 8 5 इसके मिड में ही होगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन।
ये बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 डिजिट कंपोजिट यानी कि 10 एंड लिस्ट कंपोजिट, इसका एलसीएम निकालना है 10 और 4 का, इतना क्या इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। तो वही 4 का 2 के पावर 2, 10 है तो 2 इंटू 5, अब एलसीएम है तो हाईएस्ट का पावर यानी कि 2 इंटू 5 यानी कि 20, आंसर खत्म। नेक्स्ट 17 एचसीएफ निकालना, एचसीएफ है एम, ठीक है, एलसीएम को माना इसने एन, तो अब ये निकालना है, तो ठीक है, ये जो दो नंबर है ना उनका पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालो, देन इस नंबर में जो है एवोल्यूएट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। बताते हैं 98 है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि क्या होता है, या तो 1498 बोल लो, या फिर 2 इंटू 7 का स्क्वायर, 49 दूना 98, ठीक है। नेक्स्ट है 28 4 7, आपको भी पता ही है, यानी कि 2 के पावर 2 कर लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब है एचसीएफ निकालना, ठीक, एचसीएफ उस वो लेते हैं जो क्या हो, हाईएस्ट पावर मतलब कॉमन हो हाईएस्ट पावर का, ठीक है, सॉरी लोएस्ट पावर का, ठीक है। तो 2 इसमें लोएस्ट है, 2 इसमें लोएस्ट है, तो 2 इंटू 7 एचसीएफ हो जाएगा 14। एलसीएम आपका, एलसीएम हो जाएगा क्या, हाईएस्ट पावर का 2 के पावर और 7 के पावर, यानी कि 90 और ये 4, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप तो 6 हो जाएगा, ठीक है। कहीं गड़बड़ की क्या हम, हाँ ठीक है ठीक है, 196, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम और ये हो जाएगा एचसीएफ। अब बोल रहा है कि एन, एन को इसने क्या लेट किया है, एन को किया है एलसीएम, तो एलसीएम हमारा कितना 196, हम इसे एवेल्यूएट कर रहे हैं अब, ठीक है ना। 7 है एम के साथ में तो 7 14, तो 14 7 98 अभी बताएं हम आपको, और ये 196 घटा दो, 16 में से 8 8, ये हो जाएगा 18, 18 में से 9 गया तो 98, खत्म, 98 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट भाई रेशनल और इरेशनल का प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना, समझ रहे हो ना, इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहे हैं, ठीक है। आते हैं, देखो 2√3 है, 2 क्या है रेशनल है, √3 क्या है इरेशनल है, रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा इरेशनल, खत्म, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 असर्शन रीजन, असर्शन है आपका फॉर एनी टू नेचुरल नंबर ए एंड बी, ठीक है, मतलब ऐसा कि ए एंड बी कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, एच सी एफ इज अ फैक्टर ऑफ एल्सियम, तो हाँ एच सी एफ जो है वो फैक्टर होता है एल्सियम का। मान लो कि एल्सियम आया है 6 है और एच सी एफ आया 2, तो क्या 2 फैक्टर नहीं है 6 का, तो हाँ है, तो हाँ है, ठीक है। एच सी एफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर डिवाइड बोथ नंबर्स, हाँ भाई हाँ, बताया तो, दो जो है हाईएस्ट नंबर वो ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब यही होता है, एचसीएफ का मतलब ये है, लिख लो, एचसीएफ का मतलब है कि जो वो हाईएस्ट नंबर, जो दो नंबर का वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, भाई डिवाइड कर सकता है, ये डिवाइड कर देगा मतलब भागा दे देगा ये, ठीक है, इससे भाग मतलब इससे कट जाएगा वो नंबर, ठीक है, ऐसा, ठीक। बट एलसीएम में क्या होगा कि जो एलसीएम होता है वो लीस्ट, मतलब कि अगर 6 आ रहा है किसी का तो 12 और 18 लिए हो, मतलब ये 2 और 3 लिए हो, तो ये ऐसा नंबर है जो दोनों का क्या है मल्टीपल है, जो दोनों का मतलब 2 के भी पहाड़ा पढ़ोगे 6 बार, 2 का टेबल 6 बार पढ़, 2 का टेबल मतलब सॉरी 2 का टेबल पढ़ते हो 3 बार तो क्या आ जाएगा 3 टाइम्स में 6, यानी कि 2 के टेबल में क्या आना चाहिए 6 तो आएगा, 3 के टेबल में क्या आएगा 6, तो ये मल्टीपल हो गए, कितने के मल्टीपल हैं 3 के, ये 2 के, तो हम ऐसा करना चाहते हैं भाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ओके। तो क्या बोल रहा है ये सही है, हाँ सही है, तो बोल रहा है कि बोथ आर ट्रू आर करेक्ट, हाँ ठीक है, आर इज इनकरेक्ट, आर करेक्ट नहीं, नहीं नहीं,
20। देखो ये प्रोडक्ट है, ये HCF है और ये LCM है, ठीक है। 7 चौक 28, हाँ ठीक है। ये देखो ये कर लेते हैं, पहले फॉर्मूला ही समझा देते हैं हम। HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। अभी बोल रहा है क्या कि ये प्रोडक्ट जो है 5780 वो मल्टीप्लाई है इसका और इसका, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, पर इतना आ जाता है तो आ जाएगा, तो कर लेते अब। 17 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 68 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। 17 का 3 बार तो 8750, हाँ आ रहा है। तो ये क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये मतलब ये सही है, यानी कि असर्शन सही है, ठीक है। असर्शन सही है, ठीक है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, हाँ ये भी ठीक है। तो अब देखते हैं बोथ आर ट्रू, ए आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ए का और आर से कोई रिलेशन है नहीं, तो हम लोग इसे क्यों कंसिडर करें। आर इज इनकरेक्ट, छोड़ दो। आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, हटो। ये डी आंसर, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट हुआ सेशन, ये आपका आंसर शीट है, ठीक है। आंसर शीट को ध्यान से देख लेना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो बी एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी रहो आप, ठीक है। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से, यानी कि मेंटरशिप गाइडेंस के लिए ज़रूर ऐड हो जाना भाई, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अभी हम एक और पीपीटी देने वाले हैं, जस्ट ही वेट करना अभी थोड़ा। उसमें क्या रहेगा, 7 शॉर्ट आंसर, 4 लॉन्ग आंसर, ठीक है। सेपरेट डॉक्यूमेंट बन गया है हमसे, इसी में ऐड करना था बट सेपरेट हो गया वो, ठीक है। तो आपका ये रहा सेपरेट शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें 7 मतलब 7 क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट है, या 2 या 3 मार्क्स का लाइज करते हैं, 4 जो है लॉन्ग आंसर है, ये 4 और 5 का लाइज करते हैं। बोर्ड एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, यहाँ से ही आएगा ऐसा, ठीक है। क्लियर, तो आते हैं शॉर्ट आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सॉल्यूशंस वगैरह तुम मत देखो, ठीक है। तुम चुपचाप से क्या देखो, क्वेश्चन देखो और लगाओ, ठीक। सॉल्यूशन देखो और लगाओ, क्लियर है, ओके। सॉल्यूशन देखो और लगाओ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन मत देखना, सॉरी सॉल्यूशन मत देखना, सॉरी। ये ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लेवल का है, सब लगा लेना एक बार, क्योंकि हम खुद से भाई समझ ही रहे हो हैंड रिटेन तैयार किए इसको। सेम यहाँ पे ही कर लेना इसको भी, आंसर मत देखना, अभी आंसर बिल्कुल नहीं देखना, पहले सॉल्व करना है तब आंसर देखना है भाई। हम पीपीटी ये आपको दे देंगे, हम रख के क्या करेंगे आपके यूज के लिए, ठीक है। ये सब ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तुम छोड़ के गया मतलब अपना किस्मत, मतलब क्या बोले, ये क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है तुमको, ठीक है। ये क्वेश्चंस को ऐसे याद रखना है जैसे क्या बोले जुबा केसरी, ठीक है ना। तो याद रखना इसको, ठीक, मिस मत करना। ये क्वेश्चन हमेशा ही आता है, ये आता है, बता देते हैं अभी, रुको मेरा पेन कहाँ गया भाई, एक सेकंड बस हो गया। देखो ये या तो √2 या तो √3 या तो √5 या तो √7, ठीक है, सॉरी √7, ठीक है। या फिर 2 + √3 या फिर 2 - √5, ठीक। इतना में से एक निश्चित है कि आएगा, तो ये सब रटने से अच्छा है कि कौन सा आएगा, इसका कंसेप्ट पे जाओ और उसे रटो, खत्म। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप है, फिर ये मत करना। देखो √2 इज ए रेशनल नंबर, खुद दे दिया, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बहुत बार। तुम एक बार मेरे पे भरोसा तो करो। ये रहा, ये सब बउआ वाला क्वेश्चन है, चलो लॉन्ग आंसर। इंटीजर जो डिविजिबल बाई 6 है, तो ये सब कर लेना। क्वेश्चन देख रहे हो भाई, ठीक है, ठीक है, देख रहे हो। तो क्वेश्चन एक भी छूटना नहीं चाहिए। जितना आपको इस पीपीटी में क्वेश्चन दिखा, क्या होना चाहिए, उसका कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे बोलो, हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पे।
अगर पीपीटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लियर करो, ठीक है। एंड क्वेश्चन जो है एक बार दो बार नहीं, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करके जाओ। और टू डू लिस्ट जो मिल रहा है उसे फॉलो जरूर करो तुम, ठीक है। टू डू लिस्ट के बिना जिंदगी कहाँ है, ठीक है। ओके, देखो 7 शॉर्ट था, लॉन्ग था, कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, बोर्ड एग्जाम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए हांकू और पढ़ते रहना, ठीक है। और प्रैक्टिस तो भूलना मत। अब जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ तो चैप्टर को तुम भी कंप्लीट करो, वेट मत करो, ठीक है। क्योंकि अब मेरे मतलब मान लो कि मैंने खत्म कर दिया, दैट मीन कि अब खत्म हो चुका ना। अब हम इस पे प्रीवियस क्लास नहीं लेंगे, तुम ध्यान नहीं दोगे, क्या करोगे तुम, ध्यान नहीं दोगे, मुझे पता है। इसके लिए क्या करना है तुम्हें कि टू डू लिस्ट को फॉलो करना है। हम ऐसा बनाए ही हैं कि आपको 2 क्वेश्चन प्रीवियस चैप्टर कभी कराते ही जाएंगे। लाइक अगर हम पढ़ा रहे होंगे 5 चैप्टर एपी, तो आपको क्वेश्चन टू डू लिस्ट में कहाँ का मिलेगा, रियल नंबर का। इसलिए बोल रहे हैं मेंटरशिप इसलिए नहीं जरूरी है कि मेरा प्रचार हो जाए, इसलिए जरूरी है कि आपका फ्यूचर का नंबर सिक्योर हो जाए। भाई मार्कशीट हम नहीं लेके घूमने वाले हैं, रिज्यूमे में आप लेके घूमने वाले हो आपका मार्कशीट। सो अब मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।